आज बात हो जाती है कि लक्ष्मी और विष्णु का जो रूप माना जाता है सनातन धर्म में, शादी को पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें मर्द को विष्णु बना करके बिठाया जाता है और स्त्री को लक्ष्मी बना करके बिठाया जाता है। लेकिन वही देश कहाँ पहुँच गया, भारतीय संस्कृति कहाँ रह गई कि भैया शादी होती है और शादी के कुछ दिनों बाद या तो पति ड्रम में मिल रहा है या फिर हनीमून के नाम पे उसकी गर्दन आ रही है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, आप बताइए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा पिताजी के लिए, पिता के ऊपर, कि पिता के कपड़े फट गए घर के मकान बनाने में और हमारी हिंदू समाज की बहन बेटी के कपड़े छोटे हो गए रील्स बनाने में और फॉलोअर्स कमाने में। भाई साहब, यहाँ पे जो सवाल है, सवाल यहाँ पे एक सोनम रघुवंशी का है। मारने वाला आप हिंदू मुस्लिम इसमें घुसा रहे हो। ये घोर कलयुग है और कलयुग के उस समय महाभारत हुई जब एक स्त्री की साड़ी उतारी गई, वस्त्रहरण किया गया तो महाभारत हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है कलयुग में कि अगर आप किसी स्त्री को कपड़े पूरे पहनने को बोल दोगे तो महाभारत हो जाएगी। वो कहेंगे भैया मेरा ये संवैधानिक हक है, मैं चाहे कपड़े बिल्कुल ना पहनूं, तुम कौन होते हो, तुम्हारे को किसने कहा तुम गंदी नजरों से मुझे निहारो, ये करो। तो आज महाभारत हो जाती है कपड़े पहनाने को लेकर के। तो ये घोर कलयुग है। जिस तरीके से एक सोनम रघुवंशी का केस सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, टॉप 1 में या टॉप 10 में कह सकते हो, टॉप 5 में कह सकते हो कि ट्रेंडिंग में बना हुआ है सोनम रघुवंशी। सवाल यह है कि जिस तरीके से महाभारत हुई, भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश था कि जो द्रौपदी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ द्रौपदी के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के ऊपर ये चीज़ें हो रही है कि अगर कोई भी महिला का चीर हरण करेगा तो समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि एक महिला के अपमान में पूरी महाभारत रची जा सकती है। तो आने वाले फ्यूचर में एक महिला के अपमान में पूरा देश एकजुट होकर उस अपराध के खिलाफ आ जाए। लेकिन अब समय बदल गया। अब जो द्वापर युग नहीं रहा, सतयुग नहीं रहा, ये आ गया कलयुग। अब कलयुग में चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। जो मर्द समाज हैं उसके खिलाफ कुछ कानून हम कह सकते बने हैं या नहीं बने हैं। अगर बने होते तो शायद इस तरीके से जैसे अतुल सुभाष के साथ हुआ या तो चुनिंदा कुछ जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनके साथ नहीं होता। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल जी, बात करेंगे। नमस्कार सर। जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो केस हुआ, क्या राय रखते हैं? देखिए, अभी आपने एक अपनी बात में उल्लेख किया था महाभारत का कि भैया जब महिला की द्रौपदी की साड़ी उतारने का, चीर हरण करने का काम किया था तो महाभारत हो गया था। और वो शायद कलयुग हो, त्रेता युग हो, ऐसे हुआ। ये घोर कलयुग है और कलयुग के उस समय महाभारत हुई जब एक स्त्री की साड़ी उतारी गई, वस्त्रहरण किया गया तो महाभारत हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है कलयुग में कि अगर आप किसी स्त्री को कपड़े पूरे पहनने को बोल दोगे तो महाभारत हो जाएगी। वो कहेंगे भैया मेरा ये संवैधानिक हक है, मैं चाहे कपड़े बिल्कुल ना पहनूं, तुम कौन होते हो, तुम्हारे को किसने कहा तुम गंदी नजरों से मुझे निहारो, ये करो। तो आज महाभारत हो जाती है कपड़े पहनाने को लेकर के। तो ये घोर कलयुग है। आज बात हो जाती है कि लक्ष्मी और विष्णु का जो रूप माना जाता है सनातन धर्म में, शादी को पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें मर्द को विष्णु बना करके बिठाया जाता है और स्त्री को लक्ष्मी बना करके बिठाया जाता है। लेकिन वही देश कहाँ पहुँच गया, भारतीय संस्कृति कहाँ रह गई कि भैया शादी होती है और शादी के कुछ दिनों बाद या तो पति ड्रम में मिल रहा है या फिर हनीमून के नाम पर उसकी गर्दन आ रही है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, आप बताइए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा पिताजी के लिए, पिता के ऊपर, कि पिता के कपड़े फट गए घर के मकान बनाने में और हमारी हिंदू समाज की बहन बेटी के कपड़े छोटे हो गए रील्स बनाने में और फॉलोअर्स कमाने में। भाई साहब, यहाँ पे जो सवाल है, सवाल यहाँ पे एक सोनम रघुवंशी का है। मारने वाला आप हिंदू मुस्लिम इसमें घुसा रहे हो। मारने वाले भी आपको पता कौन थे? आप कह रहे हो ना कि हिंदू लड़की के कपड़े फट गए और कपड़े छोटे हो गए। तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा हिंदू बहन बेटी तो नग्न अवस्था में करती है जो करती है। और किसी मुस्लिम को देखा है आपने? सबसे सोफिया अंसारी हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अरे तो वो तो यूट्यूबर है, वो तो छोड़ो ना। सबसे उन्हें के छोड़े? नहीं, वो कभी ये मतलब बच्चे बेकार चीज है वो हिंदू धर्म में ही है, मतलब और बेकार की नहीं कह रहा ना। नहीं नहीं, बेकार के नहीं कह रहा मैं। जो आज के कल्चर में जो अपनी बहन बेटी जो हिंदू समाज की, जिनको सिखाना चाहिए उनके माता पिता को कि मर्यादित तरीके से रहना चाहिए, जो इंस्टाग्राम पे जो रील बनाती छोटे छोटे कपड़े रह के कि पिता के कपड़े छोटे हो गए, पिता के कपड़े फट गए पूरे जिंदगी मकान बनाने में और बहन बेटी के कपड़े छोटे हो गए इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बनाने में। तो ये क्या गलत बोला मैंने? भाई साहब, एक बात बताओ, जो सोनम रघुवंशी है, मतलब ये जो 4-5 केस आए हैं, इसमें मर्द समाजों को कैसे डर बैठ गया? मतलब इतने टाइम से शोषण करते हुए आ रहे हो, तब तो कोई डर नहीं बैठा, अब कैसे डर बैठ गया? देखो, जब किसी बहन बेटी का जब बलात्कार होता है तो उसके लिए महिला समाज का, पुरुष समाज भी आवाज उठाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब वहीं कहीं सौरभ राजपूत जैसे का जब कभी उसी प्रेमी के साथ मिलकर जब उसकी हत्या कर दी जाती है, नीला ड्रम में काट के डाल दिया जाता है, तो उसकी मीम बनाई जाती है। ये दुर्भाग्य है आज भारत देश के अंदर।
ये दुर्भाग्य मर्द समाज खुद पुरुषार्थ मर चुका है मर्द समाज का। मर्द ही उतरे थे भाई साहब, अपने निर्भया के लिए सबसे ज्यादा मर्द उतरे थे। कौन सी शर्मिष्ठा के लिए कौन सी लेडीज और कितनी महिलाएं आई शर्मिष्ठा के लिए? मर्द ही उतरे शर्मिष्ठा के लिए, काजल हिंदुस्तानी के लिए, कट्टर हिंदू शेरनी बहन जो खुशबू पांडे के लिए, नूपुर शर्मा के लिए सबसे ज्यादा मर्द उतरे थे। दिखा दो कितने भी महिला समाज आई, कितने महिला समाज आई। हमेशा मर्दी समाज बहन बेटी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि मर्द अंदर से टूट चुका है, सब कुछ झेलता है वो। माँ का प्यार, बहन बेटी का प्यार, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, मर्द समाज के ऊपर। लेकिन अमिताभ बच्चन का तो लेकिन अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। वो डायल सबसे ज्यादा हो रहा है उसकी लुगाई ने उसका जीना आराम किया हुआ है। वो छोटा हज का छोटा रिचार्ज है जो क्या किया हुआ है। कोई मीडिया वाला बोलता है फोटो हट हट हट, वो संसद भवन के अंदर पार्लियामेंट में बोलने का वो नहीं है। बहू को उसने अपनी निकाल दिया है। वो क्या देश को मैसेज दे कि नेता होता है, नेता पहले अपने घर से छाइयाँ दिखाता है तब समाज में मैसेज अच्छा जाता है। उनने खुद ऐश्वर्या को मार भगा दिया मार के। लोगों का सपना है बीबी ऐश्वर्या राय जैसी है, और अब अभिषेक को ऐश्वर्या मिली तो उसने निकाल दी। आप बताइए। और लोग औरतें कहती है पति ऋतिक रोशन जैसा मिले, वो सुजैन खान को निकाल दिया। आप बताइए क्या देश कहाँ जा रहा है हमारा? ये तो सारी मियाँ खलीफा वाली वो जा रही है। कच्चा बादाम पक्का बादाम करा लो इनसे जितना मर्जी कराना है, लेकिन जब हक की बात आएगी तो इनको वो जाएगी उस शो के अंदर, डांस इंडिया डांस में। वो कहेगी आपको कौन सा डांस आता है? कच्चा बादाम पक्का बादाम आता है। वो कह रही है पब्लिक ने देखा क्या तुम्हारे डांस के अंदर? तो ये तो हमारे देश की महिलाएं जा रही हैं। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप पता नहीं कैसे देख लेते हैं। हमसे नहीं देखा जाता कि भैया भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है। हम लोगों को समझा रहे हैं कि भैया भारतीय संस्कृति, बच्चों को संस्कार दे दो, बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। वो बाप के साथ बेटा पैग लगा रहा है, कह रहा है चीयर्स यहाँ पे कर, मेरे सामने बहन जो बाहर मत पियो। बताइए, वो बाप जो अपने बेटे को कह रहा है मेरे साथ पैग लगा ले, बाहर मत पियो, वो बाहर इसलिए कह रहा है, मना कर रहा है कि बाहर ना पता चले। अरे बाहर जब पता चलेगा बेटा और बाप दोनों बैठ के एक टेबल पे चेयर्स कर रहे हैं तो समाज में क्या इज्जत बढ़ेगी? लेकिन सर हमारा सवाल अब ये है कि जैसे सोनम रघुवंशी ने पहले से अफेयर चल रहा था शादी से पहले, क्या माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी लड़की बिगड़ी हुई है तो किसी लड़के के साथ शादी करा दो? सब कुछ अपनी जिम्मेदारी। ये सच्चाई है। ये अभी मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। एक लड़का गया, कह रहा भैया ये मेरी माँ का जीना आराम करती है, ये अपनी लड़की को तुम रख लो, अपनी लड़की को रख लो। उसकी माँ दूसरे कमरे में जाके अपने दामाद के हाथ जोड़ रही है कि हमने अपनी बला तालने के लिए तो तुझे दी है, 2 थप्पड़ मार, जैसा मर्जी कर, इसको अपने पास रख ले। तो ये तो हमारा भारत जा रहा है। आप क्या बात बोलोगे? जब तक ये माँ बाप नहीं सुधरेंगे ना, माँ बाप संस्कार नहीं देंगे। वो बाप बेटे को कह रहा है एक कश मार लिया, दूसरा कश मुझे खिला, दूसरा कश मुझे पिला सिगरेट का। वो बाप क्या दूसरे की बेटी की इज्जत करेगा? आप बताइए समाज में। शुक्ला भाई आपकी शादी हो गई? क्योंकि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत वायरल है। नहीं भाई मेरी नहीं हुई शादी नहीं हुई। मान के चलिए, इमेजिन करिए, हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं, इमेजिन करिए कि आपको कोई ऐसी फ्यूचर में लड़की मिले जो बिगड़ी हुई हो, उनके माँ बाप बस शादी तुमसे इसलिए करा दे कि अगर शादी हो गई तो वो सुधर जाएगी, कम से कम हमारी तो बला टले। जैसे सोनम रघुवंशी के साथ हुआ, उसके माँ बाप अभी भी बिलीव नहीं कर रहे कि मेरी बेटी ने सुपारी देकर मरवाया है। पहली बात तो देखो, पत्रकार महोदय, हम हनुमान जी को मानने वाले व्यक्ति है, ठीक है, तो हम किसी की बला लेते नहीं, और जब बला आती है तो हनुमान जी टाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किसी तरीके की अला बला की तो नौबत है नहीं। माँ बाप की अच्छी खासे आशीर्वाद है, और जब होगा तो देख लेंगे। हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। पर एक बात जानते हैं कि आजकल मुझे लग रहा है कि इस देश में लड़कियां नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, टेढ़ा मुंह, काला मुंह ये ज़्यादा पसंद करने लगी हैं, इसीलिए देश में बर्बादी का कारण आ चुका है।